Assalamualaikum, my dear aspirants. Today we are going to start our lecture number 4 of medieval time period. medieval टाइम पीरियड का स्पेसिफिकली ये जो लेक्चर है ना, ये हम लोग देखेंगे कि कल्चरल डेवलपमेंट medieval टाइम पीरियड में कौन कौन सी हो चुकी हैं, और इसमें जो है ना कल्चर से रिलेटेड जो भी एस्पेक्ट्स हैं ना हम लोग उनको देखेंगे। इसमें कैथीड्रल का क्या कॉन्सेप्ट है, म्यूज़िक, लिटरेचर, आर्ट, एजुकेशन, फ़िलासफ़ी, म्यूज़िक, सोशल नॉर्म्स उस वक्त के दौर में कैसी थी, ये हम लोग इसी टाइम पीरियड में देखेंगे। उसके की फ़ीचर्स क्या हैं ये हम लोग डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं हम लोग गॉथिक कैथीड्रल से। ये हम लोग देखेंगे कि गॉथिक कैथीड्रल का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये क्यों एमर्ज हुआ मिडीवल टाइम पीरियड में। याद रखिएगा कि हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं जो नोटेबल इवेंट्स मिडीवल टाइम पीरियड में। लेक्चर नंबर 3 में मैंने बताए थे कि किस तरह से जो है ना मिडीवल टाइम पीरियड में नोटेबल इवेंट्स जो है ना ब्लैक डेथ और इसके अलावा क्रूसेड्स वॉर हो चुकी हैं, और की फीचर्स भी मैंने उनके बताए थे कि किस तरह से क्रूसेड वॉर में जो रिलीजियस जो था ना मेजर कौन सा प्रिवेल कर रहा था, वो क्रिश्चियनिटी का मज़हब प्रिवेल कर रहा था। और इसके अलावा ये मैंने बताया कि किस तरह से वहाँ पे जो है ना क्रूसेड्स वॉर में मुस्लिम्स को जो है ना वो शिकस्त हो रहे थे, क्रूसेड्स वॉर में जो क्रिश्चियंस थे ना उनको सक्सेस हो रही थी, और उस सक्सेस की बेसिस के ऊपर वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने चर्चेस बनाते जा रहे थे और मुस्लिम को शिकस्त होना शुरू हो गई थी क्रूसेड्स वॉर में। हम लोग देखते हैं कि किस तरह से क्रूसेड वॉर का एक अलग से इम्पैक्ट आया है हिस्ट्री में। और दूसरा हम लोग देखते हैं कि ब्लैक डेथ की वजह से हिस्ट्री के ऊपर फार रीचिंग इम्पैक्ट्स हम लोग ने देखे हैं। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे कि किस तरह से गॉथिक कैथीड्रल का कॉन्सेप्ट आता है। इसमें हम लोग देखते हैं कि उस वक्त के दौर में जो मेजर जो रिलीजन था ना जो प्रिवेल कर रहा था वो क्रिश्चियनिटी था। क्यों? क्योंकि क्रूसेड्स वॉर में क्रिश्चियंस जो थे ना वो फतेहयाब हो रहे थे। इसमें हम लोग देखते हैं कि किस तरह से पॉइंटेड आर्चेस बनाए गए हैं, रिब्ड वॉल्स बनाई गई, फ्लाइंग बटरेसेस बनाए गए। इसमें याद रखिएगा कि जो बिल्डिंग्स स्पेसिफिकली बन रही थी ना उन बिल्डिंग्स का बता रहे हैं कि किस तरह से उसमें जो है ना वो बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी और इलेबोरेटिव बिल्डिंग्स बनाई जा रही थी। ठीक है, उनकी जो कंस्ट्रक्शन थी ना वो बहुत बड़े पैमाने पर हो रही थी और लार्जर और बहुत ज़्यादा स्पेसेस को ऑक्यूपाई किया जा रहा था जो भी बिल्डिंग्स बनाई जा रही थी। ठीक है, और फ्लाइंग बटरेसेस में हम लोग देखते हैं कि जो वॉल्स और रूफ्स बनाई जा रही थी ना वो बहुत ज़्यादा वेटी थी। ठीक है, इसमें हम लोग नोटेबल बिल्डिंग्स को देखते हैं कि कौन कौन सी उस वक्त के दौर में बिल्डिंग्स बनाई गई थी। उसमें नॉटर डोम दी पेरिस का हम लोग जिक्र करते हैं, चार्टर कैथीड्रल का जिक्र करते हैं, कोलोग्नी कैथीड्रल का जिक्र करते हैं। ठीक है, ये जो है ना उस वक्त की मशहूर बिल्डिंग्स थी जो बनाई गई थी और ये वास्ट स्पेस को ऑक्यूपाई करती हैं और लार्जर एरिया भी उनके मतलब जोग्राफिकली लार्जर एरिया के ऊपर ये बिल्डिंग्स बनाई गई थी। ठीक है, इनके वाल और रूफ़ का भी मैंने बता दिया कि वो किस तरह बनाई गई थी और कॉम्प्लेक्स स्पेसेस को वो ऑक्यूपाई कर रही थी। इसमें हम लोग लिटरेचर को देखते हैं कि पोइम्स ज़्यादातर उस वक्त के दौर में लिखी जा रही थी, सॉन्ग्स लिखे जा रहे थे। ठीक है, और मिडीवल टाइम पीरियड में हम लोग देखते हैं कि ब्रेवरी और लॉयल्टी को भी ज़्यादा अहमियत दी गई। ठीक है, इसमें हम लोग कैवलरिक रोमांसेस का भी जिक्र देखते हैं कि उस वक्त की जो पोइम्स थी ना उनमें रोमांस भी था। इसमें टेल्स जो नाइटहुड की बताई जाती हैं, एडवेंचरस जो भी इवेंट्स थे ना वो भी मिडीवल टाइम पीरियड से ही मंसूब किए जाते हैं। इसमें एम्फसाइज किस बात के ऊपर होता है कि कैवलरी, ऑनर, कर्टली, लव और जो है ना और भी मेजर जो फीचर्स थे ना वो इस वक्त के दौर में सबसे ज़्यादा अहमियत उन्हीं को दी जाती है। इसमें किंग आर्थर जो थे ना वो लेजेंडरी फिगर है मिडीवल टाइम पीरियड के। आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन इन द प्रीवियस लेक्चर्स जो किंग आर्थर थे ना वो लेजेंडरी फिगर हैं इस टाइम पीरियड के। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि किस तरह से पोइट्री में ट्यूबाडोर का एक कॉन्सेप्ट है। इसमें हम लोग देखते हैं कि पोइम्स जो थी ना वो उसमें लव झलकता था, कैवलरी झलकती थी, उसमें नेचर का कॉन्सेप्ट भी था, इसमें अरिस्टोक्रेटिक जो सोसाइटी थी ना वो ज़्यादा फैल रही थी। ठीक है, अरिस्टोक्रेटिक सोसाइटी। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि म्यूज़िक जो है ना वो कौन सा फैल रहा था, ग्रिगोरियन चैंट का म्यूज़िक फैल रहा था। ग्रिगोरियन चैंट में हम लोग देखते हैं कि मोनोफोनिक जो म्यूज़िक होता है ना जिसमें स्पेसिफिकली वन टोन या लिरिक्स यूज़ की जाती हैं, मोनोफोनिक होता है। ठीक है, इसमें जो है ना हम लोग देखते हैं कि कौन सा कैरेक्टर यूज़ किया जाता था, स्मूथ और फ्लोइंग मेलोडीज़। और इसके अलावा हम लोग देखते हैं कि स्पेसिफिकली ये किससे रिलेटेड होता था, वो जिसकी पूजा करते थे, जिसकी वर्शिप करते थे। ठीक है, ये उस वक्त म्यूज़िक चलाया जाता था। उसके बाद हम लोग देखते हैं पॉलीफोनिक म्यूज़िक में हम लोग देखते हैं कि मल्टीपल वॉइसेस को इंटरमिक्स किया जाता था, या आजकल के दौर में आप लोग याद रखें कि जो रिमिक्स हम लोग सॉन्ग सुनते हैं ना ये इसमें जो है ना पॉलीफोनिक म्यूज़िक होता है। ठीक है, इसमें सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट हुई है कम्प्लेक्सिटी की, एक्सप्रेसिवनेस की। क्यों? क्योंकि उस वक्त
थोड़ा मज़ीद बेहतरी आ गई थी, ठीक है, म्यूज़िक में, लिटरेचर में, आर्ट्स में। उस वक्त ज़्यादा जो है ना हम लोग देखते हैं कि जो डेवलपमेंट्स है ना वो हो चुकी थी। इसी वजह से कम्प्लेक्सिटी और एक्सप्रेसिवनेस जो है ना मिडीवल टाइम पीरियड में पॉलीफोनिक म्यूज़िक में हमें झलकती दिखाई देती है। फ़िलासफ़ी और एजुकेशन जो है ना इसका भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है मिडीवल टाइम पीरियड में। इसमें हम लोग देखते हैं कि किस तरह से इंटेलेक्चुअल मूवमेंट स्टार्ट की गई। उसमें लॉजिक भी था, डायलेक्ट भी था, थियोलॉजिकल इंक्वायरी भी थी, और इसके अलावा इसमें फेथ भी था और रीजंस भी थी, ठीक है। इसमें स्कॉलरली एनालिसिस भी किया जाता था, जो भी रिसर्चेस होती थी या जो भी फिलोसफिकल काम होता था उसके ऊपर एनालिसिस भी होता था। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सी मेजर यूनिवर्सिटीज़ जो है ना वो एमर्ज होना स्टार्ट होती हैं। उसमें हम लोग देखते हैं कि ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज जो है ना ये सबसे ज़्यादा मशहूर यूनिवर्सिटीज़ हैं, और ये आप लोग देखें कि ये जो यूनिवर्सिटीज़ हैं ना ये एंशिएंट यूनिवर्सिटीज़ में काउंट होती हैं, ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज। इसमें जो है ना वो कौन कौन सी एजुकेशंस पढ़ाई जाती थी, इसमें थियोलॉजी पढ़ाई जाती थी, लॉ पढ़ाया जाता था, मेडिसिन पढ़ाई जाती थी, आर्ट्स पढ़ाया जाता था, और किस तरह से हम लोग इंटेलेक्चुअल ग्रोथ कर सकते हैं वो भी पढ़ाया जाता था, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि मिडीवल टाइम पीरियड में सोशल नॉर्म्स क्या गया था, कैवलरी द कोड ऑफ कंडक्ट, यानी हम लोग ज़िंदगी किस तरह से गुजारेंगे, नाइटहुड को किस तरह से हम लोग अपनी ज़िंदगी में एसोसिएट कर देंगे, ब्रेवरी क्यों उसके ऊपर एम्फसाइज़ किया जाने लगा, ऑनर, लॉयल्टी, यानी ये उस वक्त के दौर की सोशल नॉर्म्स थी, ठीक है। ये हमारे मिडीवल नोबेलिटी को और बिहेवियर को भी शेप कर रही थी। लव को जो है ना ज़्यादा अहमियत दी गई। फिलोसफिकल मूवमेंट स्टार्ट इसलिए की गई थी कि किस तरह से हम लोग रोमांटिक लव को आइडलाइज रख सकते हैं, ठीक है, और नाइट और नोबल वुमेन को किस तरह से हम लोग उसके बिटवीन एक रास्ता निकालेंगे, और मिडीवल लिटरेचर और सोशल बिहेवियर को किस तरह से लेके चला जाएगा, ठीक है। फ्यूडल हायरार्की में हम लोग देखते हैं कि किस तरह से सोशल स्ट्रक्चर जो है ना वो स्ट्रिक्ट और ग्रांट होगा, और इसमें जो है ना मिलिट्री सर्विसेज और लॉयल्टी को ज़्यादा अहमियत दी जाएगी। इसमें हम लोग देखते हैं कि किस तरह से पावर डायनामिक्स को भी डिवाइड किया गया, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि की फीचर्स उनके कौन कौन से हैं। इसमें जो है ना हम लोग ज़्यादातर देखते हैं कि क्रिश्चियनिटी का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था, ठीक है। हम लोग ऑलरेडी ये डिस्कस कर चुके हैं। नोटेबल इवेंट्स, लेक्चर नंबर 3 ऑफ मिडीवल टाइम पीरियड। अगर आप लोगों ने मिडीवल हिस्ट्री को थॉरली डिस्कस करना है तो आप लोग हिस्ट्री विद नादिया के साथ मिडीवल टाइम पीरियड की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं कि मैंने किस तरीके से मिडीवल टाइम पीरियड को डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। उसके नोटेबल इवेंट्स, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके की फीचर्स, और इसके अलावा उसका इंट्रोडक्शन मैंने एलेबोरेटिव वे में एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि किस तरह से क्रिश्चियनिटी जो है ना वो मज़हब जो है ना वो बहुत ज़्यादा फैल रहा था, ठीक है। उसमें लिटरेचर, फिलासफी और नॉर्म्स को ज़्यादा अहमियत दी जाती थी। टीचिंग्स और इंस्टीट्यूशंस भी इसी बेसिस के ऊपर बनाए गए। रीजनल वेरिएशंस भी थी। उसमें हम लोग देखते हैं कि रीजन्स और लोकल कस्टम्स, लैंग्वेज और हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस जो था ना वो बहुत ज़्यादा अच्छा था मिडीवल टाइम पीरियड में। इसमें हम लोग डाइवर्स आर्टिस्टिक और लिटरेरी एक्सप्रेशन को हम लोग लीड होता हुआ देखते हैं, ठीक है। इसमें हम लोग नोबेलिटी को भी लीड होता हुआ देखते हैं। नोबल्स और कलर्जी सपोर्ट करते थे आर्टिस्ट को, राइटर को और म्यूजिशियंस को। इसमें जो था ना कल्चरल वर्क्स को शेप किया जाता था कि किस तरह से मिडीवल आर्ट और लिटरेचर जो है ना वो बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल होंगी इस टाइम पीरियड में, ठीक है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। काइंडली अगर आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और इसके अलावा हिस्ट्री विद नादिया के साथ कनेक्टेड रहें ताकि आप लोगों को डेली करंट अफेयर के लिहाज से भी मालूमात मिलती रहें और हिस्ट्री से रिलेटेड भी आप लोगों को बर वक्त वीडियोज़ मिलते रहें। इसके अलावा मैं डेली करंट अफेयर भी मैं अपलोड करती रहती हूँ, जिस तरह से डेज़ वाइज 2025 को हम लोग इंशाल्लाह कवर करेंगे, जिसमें मैं ईच एंड एवरी डायमेंशन से पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में भी डेली करंट अफेयर को कवर करते हैं, और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो भी मेजर डेवलपमेंट्स हो चुकी हैं डे वाइज मैं उनको कवर कराती हूँ। काइंडली अगर आप लोग हिस्ट्री विद नादिया के साथ कनेक्टेड रहेंगे तो आप लोग हिस्ट्री के साथ भी कनेक्टेड रहेंगे, डेली करंट अफेयर भी आप लोगों का तैयार हो जाएगा इंशाल्लाह। जैसे हमारी मिडीवल टाइम हिस्ट्री कवर होगी उसके बाद हम लोग एक और एक्साइटिंग हिस्ट्री की तरफ जाएंगे। थैंक यू सो मच। काइंडली अगर आप लोगों को मेरा ये लेक्चर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।